एवरीवन, आई एम रिद्धरण, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पूछ रहे थे मुझे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम ले सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अगर फोर्थ ईयर का कोर्स है तो थर्ड ईयर का भी। तो ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम अगर यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट से। पर इसमें कितना सच्चाई है, एक्चुअली किस मीनिंग से बोला गया है, क्या आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखिए और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटीज टू डिसाइड ऑन एग्जाम्स फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो चलिए वन बाय वन जान लेते हैं किस केस का बेसिस पे ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट पे, एंड क्या सच में एग्जाम होने वाला है हर एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इतना दिनों से सोचे थे कि उनका एग्जाम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से एक्चुअली क्या बोला गया है एंड सच में क्या आपका एग्जाम हो सकता है। According to the order passed by Supreme Court of India, UGC has given the discretionary powers to decide whether exams for intermediate semester students should be held or not. The plea heard by a three-judge bench Supreme Court comprising Justice Ashok Bhushan, R.S. Reddy and M.R. Shah. In their order, the bench noted that court cannot start deciding whether examination is necessary or not. It also noted that IGNOU's decision to hold intermediate semester students exam does not violate the UGC's July 6 guidelines. मतलब यहाँ पे एक्चुअली बोला क्या जा रहा है, इग्न्यू आपको पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनके तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि उनका एग्जाम होगा फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब इसको लेके केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट पे। वहां पे एक्चुअली थ्री जज का बेंच था। कौन कौन थे? जस्टिस अशोक भूषण थे, आर.एस. रेड्डी थे एंड एम.आर. शाह थे। वो ये बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए नहीं बैठेगा कि स्टूडेंट्स का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है या नहीं। यूजीसी का जो गाइडलाइन पब्लिश किया गया था 6 जुलाई को, जो गाइडलाइन पब्लिश किया गया था जहां पे बोला गया था, वो गाइडलाइन फॉलो करके इग्न्यू ये डिसीजन लिए हैं कि उनका इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। अब वो गाइडलाइन में क्या बोला जा रहा है हम लोग इस वीडियो में ही इन डिटेल्स जानेंगे, एंड एक्चुअली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा वो भी हम लोग जानेंगे। कोई भी डिसीजन जो लिया गया है वेस्ट बंगाल से या फिर अदर स्टेट से, चेंज होगा या नहीं होगा वो भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, द डिसीजन में लीड टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो डिसाइडिंग इन फेवर ऑफ होल्डिंग एग्जाम्स for intermediate semester students in the different modes permitted by the commission। मतलब कमीशन से जो बोला गया था, क्या बोला गया था कि आपका जो एग्जाम है यूजीसी का गाइडलाइन में 6 तारीख को जो गाइडलाइन पब्लिश हुआ था जुलाई का, वहां पे बोला गया था कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस जो गाइडलाइन है 29 अप्रैल में जो गाइडलाइन निकला था वो एज इट इज रखा जाएगा। वहां पे क्या बोला गया था, वहां पे ये बोला गया था अगर कोई यूनिवर्सिटी इस टाइम के अंदर एग्जाम ले सकते हैं फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स तो वो ले सकते हैं किसी भी तरह, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड। ये भी बोला गया था फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। पर यह भी बोला गया था अगर कोई स्टूडेंट का एग्जाम नहीं लिया जा सकता, अगर ये यूजीसी डिसाइड करे या फिर अदर यूनिवर्सिटीज डिसाइड करे कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो वो 50-50 मार्क्स डिवीजन कर सकते हैं। 50% फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर एंड 50% फ्रॉम दिस सेमेस्टर का मार्क्स, मतलब असाइनमेंट हो गया, डिफरेंट और भी जो काम आप किए हैं आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नंबर दे देने के लिए बोला गया था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से दोनों ही बोला गया था, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, यूनिवर्सिटी के पास राइट दिया गया था, फ्रीडम दिया गया था, यूनिवर्सिटी एज इट इज वो कर सकते हैं। एक बार भी ये नहीं बोला गया था कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम एकदम लेना ही नहीं पड़ेगा। ये बोला गया था अगर चाहते हैं तो 50-50 मार्क्स डिवीजन से भी उनको पास आउट करवा सकते हैं। तो इस टाइम के अंदर अभी ये बोला जा रहा है अगर कोई यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं तो वो डिसाइड चेंज कर सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं तो वो ये बोल सकते हैं कि हम लोग एग्जाम लेंगे। पर अगर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम ना लेना चाहते इस सिचुएशन में तो उनका भी डिसीजन एज इट इज रखा जाएगा। उनके पास फ्रीडम है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास जो टेंशन था, स्टूडेंट्स को जो टेंशन था जिसको लेके स्टूडेंट्स बार बार सोच रहे थे और मुझे बोल रहे थे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी से आपको प्रमोट कर दिया गया है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं अगर आपको प्रमोट कर दिया गया है तो अगर आपका एग्जाम लेना पड़े
तो आपका हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका लेना पड़े, जो एक बार भी यूजीसी का गाइडलाइन में नहीं बोला गया है। एग्जाम मार्च नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ता है, तो स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर दिया है तो आपको जरा सा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से ऑलरेडी बोल दिया गया है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट यूनिवर्सिटी के पास, ऑल द यूनिवर्सिटी के पास वो फ्रीडम दिया गया है, वो अपने तरीके से सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस टाइम के अंदर जिन्होंने डिसाइड कर लिया है एग्जाम नहीं लेंगे वो फिर से ये सुन के एग्जाम लेंगे, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है आपका एग्जाम नहीं लेने का या फिर लेने का। तो जो जो यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं वो एग्जाम नहीं लेंगे, आपका एग्जाम नहीं होगा, और जो लोग प्रोमोटेड हो गए हैं आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आपका जो टेंशन था, आपका जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट से यह बोला गया है कि एग्जाम्स आर मैंडेटरी फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स? बिल्कुल गलत है ये बात। एग्जाम्स मैंडेटरी नहीं है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, इसमें डिफरेंस है। होपफुली मैंने आपको समझा दिया है। और भी यहां पे क्या बोला जा रहा है, चलिए हम लोग वन बाय वन जान लेते हैं। As per a recent hearing, the Supreme Court of India has ruled that universities across the country are allowed to hold exams for first year and second year students as well, in line with the UGC guidelines issued on 6 July 2020, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। Holding of exams for intermediate semester students was left to the discretion of the respective university by the UGC। कंप्लीट राइट यूनिवर्सिटीज को दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज अगर चाहते हैं ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं, पर सेफ्टी दिमाग पे रखते हुए 6 तारीख का गाइडलाइन में जो बोला गया था यूजीसी का, उसको मानते हुए वो करना पड़ेगा। यूजीसी का गाइडलाइन अनफॉलो करते हुए एंड एचआरडी मिनिस्ट्री से जो बोला गया था, आपको पता है एचआरडी मिनिस्ट्री से ये बोला गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होगा, उनका 50-50 मार्क्स डिवीजन होगा। तो ऑलरेडी जो यूजीसी एंड एमएचआरडी से बोल दिया गया है, स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज शुड फॉलो दैट, मुझे लगता है। एंड हर एक यूनिवर्सिटी के इस टाइम के अंदर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं लेना चाहिए, जो प्रीवियसली वो लोग डिसाइड किए थे, क्योंकि एक बार भी सुप्रीम कोर्ट से उसमें फोर्स किया नहीं जा रहा। तो होपफुली हर एक यूनिवर्सिटी जो डिसीजन लिए थे, इसको देख के कोई भी डिसीजन चेंज नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो बोला गया है, एक्चुअली जो बोला गया है और एक्चुअली इसका जो मीनिंग है मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आपको और भी कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको होपफुली क्लियर कर सकता हूं। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट, हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए